गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 7, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि गाँव में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कैसा होता है, कोई शिकायत होता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो लोग कहाँ जाते हैं, ये सब चीज़ हमने पढ़ा था। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है। अर्बन मतलब शहर। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आयुष, दिनेश, अर्पित एंड मोहित वेयर क्लोज फ्रेंड्स। दे लिव्ड इन द सेम नेबरहुड। यानी आयुष, दिनेश, अर्पित और मोहित जो थे वो क्लोज फ्रेंड थे। वो सब अगल बगल ही रहते थे, वो सब पड़ोसी थे। ऑन संडे एंड हॉलीडे दे प्लेड बैडमिंटन इन द पार्क। अदर बॉयज ऑल्सो ज्वाइंड इन। संडे के दिन या किसी छुट्टी के दिन ये लोग जो हैं सभी फ्रेंड मिलके पार्क में बैडमिंटन खेलते थे और भी कुछ लड़के वहाँ ज्वाइन होते थे। वन फाइन संडे इवनिंग दे गैदर्ड इन द पार्क। इट वॉज कम्प्लीटली डार्क। द पार्क लाइट्स डिड नॉट वर्क। यानी एक संडे की शाम ये लोग गए बैडमिंटन खेलने पार्क। वहाँ इन्होंने देखा पूरा अंधेरा है, लाइट नहीं जल रही है पार्क की, पूरा कंप्लीट डार्क है, वहाँ की लाइट काम नहीं कर रही है। They were disheartened as they did not work. They were disheartened as they had come to play badminton. Ayush said, Dinesh, how shall we play now? Who is the person responsible for the light in park? ये सब बच्चे जो हैं वो टेंशन में आ गए कि अब हम क्या करेंगे। उसी में से आयुष ने बोला दिनेश से कि यार ये कौन होते हैं जो मतलब जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्क की मेंटेनेंस की। ये लाइट जब ख़राब हो गया तो कौन बनाएगा, ये बल्ब जब फ्यूज़ हो गया तो उसको कौन चेंज करेगा, यानी इसका देख रेख कौन करेगा, जब ये प्रॉब्लम आ गई तो इसमें सुधार कौन करेगा। हु इज़ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट्स इन पार्क? दिनेश रिप्लाइड, आई डोंट नो। दिनेश क्या बोला? मुझे नहीं पता। माई ग्रैंडफादर मे बी एबल टू हेल्प अस। ही इज़ एट होम, लेट्स मीट हिम। दिनेश ने बोला मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे जो दादाजी हैं शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं, वो घर पे हैं, चलिए हम लोग उनसे मिलने चलते हैं। ऑल द 4 चिल्ड्रंस वेंट टू दिनेश हाउस। हिज ग्रैंडफादर वॉज सिटिंग इन द ड्राइंग रूम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। सभी 4 बच्चे दिनेश के घर गए। वहाँ पे जो दादाजी थे वो ड्राइंग रूम में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। द चिल्ड्रन विश्ड हिम गुड इवनिंग एंड सैट अराउंड हिम। दिनेश मदर सर्व देम टी एंड स्नैक्स। सभी बच्चे दादाजी को गुड इवनिंग विश किए और उनके अगल बगल बैठ गए। दिनेश की मम्मी सभी को चाय और स्नैक्स सर्व की। दिनेश बेगन द टॉक, ग्रैंडपा द लाइट्स इन द पार्क आर नॉट वर्किंग। दिनेश ने बातचीत शुरू किया कि दादाजी जो पार्क का लाइट है वो काम नहीं कर रहा है। देयर इज ए कंप्लीट डार्कनेस इन द पार्क। पार्क में क्या है, बिल्कुल पूरा अंधेरा है। वी कुड नॉट प्ले टूडे, व्हाट शुड वी डू? हम लोग आज खेल नहीं पाए, हम लोग क्या करें? मोहित हु वॉज लिसनिंग क्वाइटली इंटरप्ट, ग्रैंडपा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ पार्क, स्ट्रीट लाइट्स इटीसी। मोहित जो चुपचाप ध्यानपूर्वक सुन रहा था वो बीच में बोला, दादाजी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है पार्क के मेंटेनेंस के लिए, स्ट्रीट लाइट्स के लिए? तो ग्रैंडपा जो जिनका नाम क्या था, मिस्टर एसपी सिंह, वॉज रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। ग्रैंडपा जो जिनका नाम एसपी सिंह था वो गवर्नमेंट सर्वेंट से रिटायर्ड थे। किस डिपार्टमेंट में थे? तो ही वॉज ए सीनियर ऑफिसर इन द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली से वो सीनियर ऑफिसर के पद से रिटायर हुए थे। ही गेव ए ब्रॉड स्माइल एंड सेड, लेट मी एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल्स। उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, चले मैं तुमको डिटेल्स में कुछ समझाता हूँ। देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दैट मेंटेन्स पार्क, स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। उन्होंने बोला एक संस्था होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। क्या बोलते हैं? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो पार्क्स को मेंटेन करती है, स्ट्रीट लाइट्स चेंज करती है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है उसको बनवाती है, गार्बेज कलेक्शन करती है, यानी हम जो कचरा फेंकते हैं तो उसको कौन उठा के ले जाता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की होती है। हमारे घरों तक पानी पीने के लिए रेगुलर आए, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है?
तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की होती है और साफ सफाई की सबकी व्यवस्था उसे ही करनी होती है। आई रिमेंबर रीडिंग ए साइन बोर्ड इन जौनपुर इन्फॉर्मिंग पीपुल अबाउट डेंगू बट इट वॉज इन द नेम ऑफ म्युनिसिपल कमिटी सेड अर्पित। अर्पित नाम का एक लड़का, उसने बोला दादाजी मुझे याद आ रहा है कि जब मैं जौनपुर गया था तो वहाँ पे एक मैंने साइन बोर्ड देखा था। वो तो क्या था, तो लोगों को जागरूक किया जा रहा था डेंगू बीमारी से, लेकिन बट इट वाज इन द नेम ऑफ म्युनिसिपल कमिटी, लेकिन वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जगह म्युनिसिपल कमिटी के द्वारा था। अर्पित ने पूछा तो दादाजी ने बोला ऑफ कोर्स द सेम ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ए म्युनिसिपल काउंसिल और ए म्युनिसिपल कमिटी। दादाजी ने बोला ऑफ कोर्स दोनों सेम होते हैं, फ़र्क यही है कि बड़े शहर में उसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं और छोटे शहर में उसको म्युनिसिपल कमिटी बोलते हैं या म्युनिसिपल काउंसिल बोलते हैं। इन बिग टाउन्स एंड सिटीज़ इट इज़ नोन एज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और बड़े शहरों में उसे ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। इट ऑल्सो रन्स स्कूल, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, और यही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल कमिटी स्कूल्स को चलाती हैं, हॉस्पिटल्स चलवाते हैं और डिस्पेंसरीज रन करवाती हैं। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ड्रेन, सीवेज, etc, और उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे घर से जो गंदा पानी निकलता है उसको ड्रेन आउट करके, मतलब उसको बाहर निकालने का काम उनका होता है, सीवेज का काम देखने का उन्हीं का होता है। एक्सप्लेन ग्रैंडपा फ्लिपिंग थ्रू द पेजेस ऑफ हिज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के पेज को बदलते हुए, मोड़ते हुए उन्होंने ये बातें कहीं। ग्रैंडपा इज ए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ए कंपनी और ए गवर्नमेंट ऑफिस? आस्क मोहित। मोहित ने ग्रैंडपा दादाजी से पूछा दादाजी ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक कंपनी होती है या सरकारी ऑफिस होते हैं? तो उन्होंने बोला एक्चुअली द सिटी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस वार्ड्स। दादाजी ने बोला एक जो सिटी होता है, शहर होता है, वो बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइडेड होते हैं, छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइडेड होते हैं। वार्ड काउंसलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ वेरियस वार्ड्स, और छोटे छोटे वार्ड्स में वो डिवाइडेड होते हैं और प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड काउंसलर होते हैं जो इलेक्शन में जीतते हैं। लोग उनको वोट देके जिताते हैं 5 साल के लिए। वो टर्म कितने साल के लिए होता है? कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जीत के जाता है तो उसका जो टर्म होता है वो 5 इयर्स का होता है। तो वो जो वार्ड काउंसलर होते हैं उसे लोग जिताते हैं 5 सालों के लिए। अब उस वार्ड में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉर्ट आउट, उसका देखरेख, उसका निवारण कौन करता है? तो वो वार्ड काउंसलर करता है। ए वार्ड इज रिप्रेजेंटेटिव बाय ए वार्ड काउंसलर। देयर आर सेवरल कमिटी ऑफ काउंसलर टू लुक आफ्टर डिफरेंट वर्क्स, और बहुत सारे सेवरल कमिटी या काउंसलर होते हैं जो वार्ड के डिफरेंट वार्ड के कामों को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर कमिटी टू ओवरसीज द वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ, etc। अलग अलग जो काउंसलर होते हैं, जैसे सभी का डिपार्टमेंट अलग अलग होता है जो उसी चीज़ों को देखते हैं, जैसे पानी सप्लाई, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह वगैरह। ए डिसीजन इज टेकन बाय द कमिटी, और डिसीजन जो लेता है वो कौन लेता है? तो एक कमिटी के द्वारा लिया जाता है और उसको अप्रूव उसके जितने भी काउंसलर होते हैं वो करते हैं। व्हेन देयर इज ए मेजर प्रॉब्लम इन अ वार्ड like heap of garbage lying unattended or electric poles falling on the road, a group of person may collect and directly approach the ward councillor and discuss the problem। जब हमारे वार्ड में कुछ बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे कचरे का बड़ा ढेर लग गया, इलेक्ट्रिक पोल्स रोड पे गिर गए हैं, तो उसमें क्या होता है? तो ए ग्रुप ऑफ पर्सन में कलेक्ट एंड डायरेक्टली अप्रोच द वार्ड काउंसलर। कुछ लोग ग्रुप बना के उस वार्ड काउंसलर से मिलते हैं और अपनी प्रॉब्लम को उसके साथ शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। द इंटायर काउंसिल एंड द काउंसलर कमिटी टेक डिसीजन, और पूरे काउंसिल और काउंसलर जो होते हैं वो कमिटी उस चीज़ पे डिसीजन लेती है। एक्सीक्यूशन ऑफ द डिसीजन इज डन बाय द कमिश्नर, और उस पे डिसीजन कौन लेता है? तो कमिश्नर लेते हैं उस पे डिसीजन। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एज परमानेंट स्टाफ, और ये जो कमिश्नर होते हैं या जो भी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं। मतलब ये इलेक्शन में चुन के नहीं आते हैं 5 साल के लिए। ये कौन होते हैं जो डिसीजन लेते हैं? तो ये सरकारी अधिकारी होते हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एज परमानेंट स्टाफ। द काउंसलर आर इलेक्टेड फॉर ए फिक्स टर्म ऑफ 5 ईयर। लेकिन ये जो काउंसलर होते हैं
वो केवल 5 सालों के लिए जीत के आते हैं। कुड यू एक्सप्लेन इट इन डिटेल्स प्लीडेड अर्पित। अर्पित ने बोला क्या आप इस चीज़ को डिटेल्स में बता सकते हैं दादाजी से। द वार्ड काउंसलर प्रेजेंट द इशू एंड द प्रॉब्लम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वार्ड्स। जो वार्ड काउंसलर होते हैं वो अपने वार्ड में जो भी उनकी इश्यूज प्रॉब्लम होते हैं उसको क्या करते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं बिफोर द इंटायर काउंसिल। पूरे इंटायर काउंसिल के सामने अपने अपने वार्ड की समस्याओं को वार्ड काउंसलर बताते हैं। दे प्लीड फॉर द अप्रूवल ऑफ द वर्क ऑन देयर वार्ड्स। और वो रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीड करते हैं अप्रूवल मिलने के लिए कि ये जो समस्याएं हैं इसको खत्म कैसे किया जाए, इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। ए डिसीजन इज टेकन बाय द मेजोरिटी। लेकिन डिसीजन जो होता है मेजोरिटी में होता है, उसके अंदर भी इस चीज़ में मेजोरिटी चाहिए कि ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एन एनुअल बजट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड एंड मनी एलोकेशन टू वेरियस वर्क्स। और इस काम के लिए एनुअल बजट होता है उनका, जो पैसे सरकार से आते हैं या जो भी टैक्सेस वगैरह है वहाँ से आते हैं, और उसी पैसे से ये सब डेवलपमेंट का काम या जो भी रिपेयर का काम वो करते हैं। ग्रैंडपा, सपोज द म्युनिसिपल अथॉरिटीज डोंट अटेंड टू अ प्रॉब्लम, वेयर डू वी गो। ग्रैंडपा ने बोला मान लीजिए कि किसी म्युनिसिपल अथॉरिटी हमारे प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर पा रही है, प्रॉब्लम वैसे का वैसा ही है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए। इट हैपन सम टाइम। दादाजी ने बोला ऐसा कभी कभी होता है। इवन ए वार्ड काउंसलर इज नेग्लिजेंट इन हिज ड्यूटी। कभी कभी ऐसा होता है और हमारा वार्ड काउंसलर हमारे जो भी प्रॉब्लम होते हैं या उसकी जो ड्यूटीज़ होती है उसको नेग्लेक्ट करता है। सम 20 ईयर्स अर्लियर, उन्होंने बोला जो करीब 20 साल पहले की एक घटना है। देयर वेयर नो पार्क्स इन आवर लोकेलिटी, हमारे लोकेलिटी में कोई पार्क्स नहीं थे। वी प्लीडेड विद द वार्ड काउंसलर टू टेक ए स्टेप टू बिल्ड अ फ्यू पार्क्स। हमने अपने वार्ड काउंसलर से रिक्वेस्ट किया, उन्हें अर्जी की कि हमारे एरिया में कोई पार्क नहीं है, आप कृपया कर कुछ पार्क का निर्माण करवा दे तो बढ़िया होगा, बच्चे खेलने जाएंगे, बूढ़े लोग उसमें टहलेंगे। ही गेव एम्प्टी प्रॉमिस, यानी उसने खाली प्रॉमिस कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। नथिंग हैपेंड फॉर 6 months, 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ। देन अराउंड 2000 पीपुल ऑफ द लोकेलिटी गैदर्ड, उसके बाद करीब 2000 लोग उस लोकेलिटी के गैदर हो गए। वी टुक आउट ए प्रोसेशंस एंड सैट इन धरना नियर द कॉर्पोरेशन ऑफिस, ये सब लोग धरना दिए कहाँ, कॉर्पोरेशन ऑफिस के सामने। वी मेड अ रिप्रेजेंटेशन टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर, और हम जो जितने लोग थे जो धरना दे रहे थे उसमें से 3-4 लोगों को क्या किया, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए। ही प्रॉमिस टू लुक इनटू द मैटर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हमें प्रॉमिस किया कि हम इस मैटर को देखेंगे। ग्रेजुअली 4 पार्क्स वेयर बिल्ट, और उसके बाद हमारे एरिया में 4 पार्क का निर्माण कराया गया। When grandfather finished his talks, it was 8 PM in the evening. यानी ग्रैंडफादर से बातचीत करते करते, उनसे ज्ञान की बातें लेते लेते करीब 8 बज गए थे शाम के। The children dispersed chatting. Next day, the children complained to the concerned authorities and the light were restored in the park. और अगले दिन जो बच्चे हैं वो कंसर्न अथॉरिटीज़ के यहाँ कंप्लेन किए और लाइट जो खराब हो चुकी थी उसको ठीक कर दिया गया। तो आज के लिए इतना ही है, जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोग का कल पेपर है तो आई होप आप लोगों ने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। टेंशन नहीं लेना है, जो होगा अच्छा होगा। आप लोग फिर से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।